हेलो गाइस। नमस्कार सभी के लिए। तो देखिए, मैं आपके लिए कुछ परसेंटेज के क्वेश्चन लेके आया हूँ। और वो क्वेश्चन ऐसे हैं कि भाई इन सवालों को करने में बच्चे या तो ऑप्शन ऐड करते हैं या फिर एक्स मान के करते हैं। ओके। अब मैं आपको इसे बताने जा रहा हूँ रेशियो मेथड से। बहुत ही ज़्यादा बेस्ट मेथड है, ध्यान रखना। देखो, इसने बोला है कि 103, 135, 110 और 144 प्रत्येक में किस संख्या को जोड़ा जाना चाहिए ताकि परिणाम स्वरूप संख्या समानुपात में हो। तो ये 103 है और 135 है, और आगे है 110 बटे 144। ओके। अब हमें इसमें क्या करना है, ध्यान रखना है कि ध्यान से देखना है। इनका अंतर देखना है कितने का है। भाई 7 का अंतर है। यहाँ पे अंतर कितने का है? तो यहाँ पे है आपका 5 और 4 9, यानी 9 का अंतर है। इतना काम खत्म हुआ हमारा। अब यहाँ के बाद हमें ये देखना है कि यहाँ पे अंतर कितना है, 2 का। और यहाँ अंतर कितना है, ये है आपका भाई 32 का। इस अंतर को बराबर करना है अब आपको, इस वाले को और इस वाले को। तो इसे बराबर करने के लिए इसमें 16 से गुणा कर दें। ये हो गया 16 निम्मा 144, और 16 सत्ते 112। तो ये हो गया 112, और ये हो गया 144। अब देख लो, 103 से कोई संख्या 112 हो रही है तो कितना ऐड कर रहा है भाई ये, बताओ। 9 ऐड कर रहा है। तो हमारा आंसर आ गया कितना, 9। आया क्या आपकी समझ में? ओके। जैसे एक और सवाल देखो। ये लिखा है 6, 14, 18, 38। तो मैं लिखूंगा 6/14, 18/38। तो मैंने क्या किया कि इनका अंतर देखा कि यहाँ से यहाँ तक का अंतर कितना है, 12 का। और ये अंतर कितने का है भाई? तो ये है आपका 4, 2, 24 का। ओके, 24 का है। तो अब आप क्या करोगे, इसे हम एक काम करते हैं, सॉल्व कर लें। 12 1 12 और 12 दूनी 24। अब मैंने देखा यहाँ पे अंतर कितने का है, 1 का। तो यहाँ अंतर कितने का है, 8 का। तो भाई यहाँ भी 8 होना चाहिए। तो 8 से गुणा कर दो, 8 का अंतर होगा ना। 8 है ना 8, और 8 दूनी 16। कोई संख्या पहले 6 थी, 6 से 8 हो गई वो। तो कितना ऐड कर दिया इसने, 2 ऐड कर दिया। तो आंसर आ गया 2। आया क्या आपकी समझ में? ओके। जैसे चलो एक सवाल और करते हैं। यह है 10/22, यानी मैं लिख रहा हूँ 10/22 और 16/34। ओके। ध्यान रखना, यहाँ पे कोई कैलकुलेशन नहीं करना कि 5 बार कट गया 2 से, 2 से 11 बार कट गया, ऐसा कुछ मत करना है यहाँ पे। यहाँ पे केवल ये देखो कि भाई यहाँ से यहाँ तक का अंतर कितना है, 6 का। और यहाँ से यहाँ तक का अंतर कितना है, 12 का। अब यहाँ पे आप रेशियो बना सकते हो इसे। रेशियो बना दिया तो मैंने आ गया कितना, 1/2। ठीक है। अब देखो यहाँ पे कितने का अंतर है, ये है 12 का। और यहाँ पे अंतर है 1 का। तो इसे भी 12 बना दो, 12 से गुणा कर दिया। तो 12 1 12 हो गया। एक ही जगह गुणा कर दो, नीचे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो 10 से कोई संख्या 12 हो गई, इसका मतलब उसमें कितना ऐड कर दिया, 2। तो हमारा आंसर आ गया 2। आया क्या आपकी समझ में? ओके। चलो अब एक दो सवाल और करते हैं। जैसे जैसे मैंने ये क्वेश्चन लिख रखा है आपका। तो ये है 4/10, 12/24। तो यहाँ पे कितना है भाई अंतर, 8 का। और यहाँ पे कितने का अंतर है, तो ये है आपका 14 का। अब इसे भी आप काट सकते हो, और नहीं काटना चाह रहे तो मत काटो। यहाँ पे देखो अंतर कितना है भाई, 6 का। और यहाँ अंतर कितने का है, 6 का। अंतर तो दोनों जगह बराबर आ गया। और अंतर बराबर आ गया तो कोई संख्या पहले 4 थी, 4 से 8 हो गई। तो कितना ऐड किया है इसने, 4 ऐड किया है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ओके। जैसे एक एग्जाम्पल और, 21 69 26 94। तो मैंने क्या किया, 21/69
और 26/94, तो 21 से 26 यानी 5 का अंतर है। और ये कितना है भाई यहाँ पे, 14 में से 9 गया तो 5 और 2 25, यानी 1/5 लिख सकता हूँ मैं इसको। तो यहाँ पे अंतर कितने का है भाई, 8 2 28 का। और यहाँ पे अंतर कितने का है, 4 का। तो इसे भी हम क्या करेंगे, 28 बना देंगे। तो 28 बनाने के लिए हम इसमें क्या करेंगे, 7 से गुणा करनी पड़ेगी। यही तो बात है भाई, यहाँ पे 48 है यार, ये 48 होगा। तो 48 बनाने के लिए हमें किससे गुणा करनी पड़ेगी भाई, 12 से। तो 12 से ऊपर कर दें, 12 एकन 12। अब देखो कोई संख्या पहले 21 थी, 21 से 12 हो गई, यानी कितना घटाया है इसमें, इसमें घटाया है इसने 9। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 9। 9 घटाने पर ये क्या हो जाएगा, समानुपात हो जाएगा। बोलो आया क्या आपकी समझ में। ओके, एक सवाल और करते हैं। देखो जैसे ये है कि 33 36 70 और 80 में से प्रत्येक में से x घटाया जाता है, तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपाती होती हैं। तो सबसे पहले मैं भाई जो घटाने वाला और जोड़ने वाला है उसे निकाल लेता हूँ। देखो 33/36 और ये हो गया 70/80। तो यहाँ से यहाँ तक कितना है भाई, ये आपका 7 और 3 37। और ये वाला जो अंतर है ये कितने का है, ये हो गया 4, 7 में से 3 घटाया 4, 44 का। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ कितने का अंतर है भाई, ये 7 का। और यहाँ कितने का अंतर है, ये 3 का। ये तो भाई वो हो गया, है ना। अब हमें क्या करना पड़ेगा इस टाइप के सवाल में, इन्हें बराबर करना पड़ेगा। बराबर करने के लिए 7 की गुणा यहाँ पर कर दूँ मैं, और 3 की गुणा यहाँ पर कर दूँ। तो 7 की गुणा ऊपर कर रहा हूँ मैं, ध्यान रखना, 7 या 21, 7 या 21 और 2 23। यहाँ पे कर रहा हूँ 3 सत्ते 21, 3 तिया 9 और 2 11। तो 111, 131 से 111 हो गई, यानी कितना कम हो गई भाई ये, 20 कम हो गई। यानी हमने x की वैल्यू निकाल दी, कितनी आ गई, 20 आ गई है। ओके, अब इसने बोला है कि भाई वो इस क्रम में प्राप्त संख्या समानुपात हैं यदि x बराबर p/q सरलतम रूप में है तो p प्लस क्यू कितना होगा, ये इसने पूछा है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, देखो भाई यहाँ पे हमारा कितना आया है, एक सेकंड हो यार, मैंने गलत कर दिया क्या, 7 या 21, यहाँ पे गलत हो गया हमारा, 7 या 21, 2 बचा, और 7 या 21 यानी 231 आ जाएगा ये। तो ये आ जाएगा आपका कितना, हटाओ यहाँ से, ये आ गया भाई आपका 120। ठीक है ना, 120 आ गया हमारा x का मान। लेकिन 120 नहीं होगा, ध्यान रखना, हमने यहाँ 7 से गुणा किया ना, तो 7 से यहाँ पर भाग कर दो बस। यानी x का जो मान आ गया वो कितना आ गया, 120/7, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन इसने बोला है कि x जो है ना वो p/q की फॉर्म में है। तो 120/7, p का मान 120, q का मान 7। इसने बोला है p प्लस क्यू यानी 127। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। ओके, इसी तरह की भाई शॉर्टकट वीडियो देखने के लिए और बेस्ट कॉन्सेप्ट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्लास को लाइक कर दें और शेयर कर दें।